नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब क्या हो गया मेरी लंबी चौड़ी लेडी सिंघम को? मेरे हस्बैंड ने मुझे नोटिस भेजा है। मैं अपने क्लाइंट विक्रम मेहता की तरफ से आपको एक लीगल नोटिस देने आया हूँ। उन्हें आपके और मिस्टर जय शाह के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। बड़ा ही कमीना आदमी है। तुमने तो कुछ बताया नहीं ना उसे? क्या हो रहा है? देव, हाय। हाँ, वेदी कहाँ है? वेदी अपनी माँ के घर गई हुई है। तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? नहीं, मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। चित्रा ने मुझे यहाँ पर फोन करके बुलाया है। वो क्या है कि उससे मेरी मदद की जरूरत थी, तो दोस्त होने के नाते दौड़ा चला आया। जब किसी दोस्त को दोस्त की जरूरत होती है ना, तो समय और जगह देखी नहीं जाती। आई थिंक चित्रा ने तुम्हें भी कॉल किया होगा, बट तुम शायद बिजी थे। और अच्छा हुआ चित्रा ने मुझे यहाँ पे बुलाया और सारी सच्चाई मुझे बता दी। मामला बहुत सीरियस है देव। मैं यहाँ पर कोई ऑफिशियल काम से नहीं आया हूँ, बल्कि एक दोस्त की मदद करने आया हूँ। एंड आई एम सो सॉरी, वो काफी लेट हो गया। आई होप यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आप लोगों को। चित्रा, स्माइल, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऑलराइट? देव, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाय चित्रा। बाय। मैंने कहा था ना, देव को बुरा लगेगा। अब जाकर मना अपने भाई को। भाई, आप मेरी शादी के बाद भी मेरी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करोगे ना? क्योंकि मेरी बहन की चाहे शादी हो या वो 3 बच्चों की दादी हो, वो हमेशा इस घर की प्रिंसेस रहेगी। स्वीटू चित्रा। विक्रम, वो सब कुछ छीन कर भी ना अब चैन से नहीं जीने दे रहे हैं मुझे। मुझे भरोसा है तुझे, सब ठीक हो जाएगा। भैया, हाँ बच्चे। भैया वो मुझे आपसे बात करनी थी। चित्रा, पापा के जाने के बाद तेरी, अभिमन्यु और माँ के ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने पूरी कोशिश, लेकिन कहीं ना कहीं तेरा विश्वास जीतने में मैं फेल हो गया। नहीं भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा है चित्रा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी प्रॉब्लम मुझे आके बताती, किसी बाहर वाले को नहीं। सच में भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपने मेरा ख्याल भाई की तरह नहीं, पापा की तरह रखा है। मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की है आपने। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी आपने मुझे। और भैया, इतने दिनों के बाद आपकी लाइफ में इतनी खुशियां आई हैं। मैं मेरी वजह से आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप स्ट्रेस में रहे। जानता हूँ ये सब तू इसलिए कह रही है ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। सच ये है कि तुझे मुझे भरोसा ही नहीं है। अगर होता तो किसी बाहर वाले को प्रॉब्लम नहीं बताती, मुझे आके बताती। नहीं भैया, जय बाहर वाला नहीं है, वो मेरे बचपन का दोस्त है। आप नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ?
विक्रम ने मुझे लीगल नोटिस भेजा है। क्या? उसमें जय और मेरे अफेयर की बात की है भैया। मुझे ना चाहते हुए भी जय को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ा। भैया, आपकी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं। चित्रा, विक्रम ने तुझे लीगल नोटिस भेजा, तूने मुझे नहीं बताया, जय को बताया। चित्रा, ये मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि तूने मुझे नहीं बताया, उसको बताया नहीं। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं फैमिली हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना। तू समझ यार, और तुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन सच ये है कि वो ठीक आदमी नहीं है। वो जैसा दिखता है वो है नहीं वैसा। मैं लेट मी टेल यू दैट। तुम्हें नहीं पता चित्रा, तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। अब देव को उसकी असली औकात पता चलेगी। बहुत मजा आएगा देव को विधि की नजर में गिरता हुआ देखकर। बहुत मजा आएगा। विधि, आज इस कमरे में तुम्हारी तस्वीर है, पर बहुत जल्द तुम जीती जागती यहां पर होगी। क्या हुआ आप लोग? अब दोनों प्लीज शांत हो जाइए। मैं समझ गई हूँ भैया, ये आपका गुस्सा है जो जय पे निकल रहा है उसके प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से, राइट? लेट मी टेल यू वन थिंग, जय बाकियों के साथ कैसा भी हो, लेकिन मेरे साथ अच्छा है भाई वो। चित्रा, दीदी, मैं जय को अपनी फैमिली में ऐसे इन्वॉल्व होते हुए नहीं देख सकता। सॉरी, वो आदमी ठीक नहीं है। देव जी, आपको क्या हो गया है? क्या आप वही देवव्रत रायचंद है जो अपने भाई बहन के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे? आपने आज तक उन्हें कितनी सारी चीजों से प्रोटेक्ट किया है। आज आपकी बहन की आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूँ आपको ये सोचकर बुरा लग रहा है कि आपकी वो प्यारी सी बहन जिसे आप इतना प्यार करते हैं, वो मदद मांगने आपके पास क्यों नहीं आई। शायद आपको ये भी लग रहा होगा कि वो आप पर भरोसा नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। चित्रा सबसे ज्यादा भरोसा आप पर करती है। लेकिन आप चित्रा के नजरिए से भी देखिए ना इस बात को। जिंदगी भर जिस भाई ने उसका ख्याल रखा, आज बदले में अगर उसे कुछ करने का मौका मिला उस भाई के लिए, तो क्या वो गलत है? और आपका ये जो मानना है कि जय जी को हमारे घर के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उन्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन देव जी, चित्रा के मामले में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। चित्रा एक बहुत ही समझदार लड़की है। आपको उस पर उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना आप मुझ पर करते हैं। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा हमारे सपोर्ट की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। चित्रा प्रेग्नेंट है। मुझे उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये सब उस जय की वजह से हुआ है। देव जी, मैं जानती हूँ कि जय जी का काम करने का तरीका काफी अलग है, लेकिन मैं इतने दिनों से उनके साथ काम कर रही हूँ। मैंने देखा है वो दिल के बुरे इंसान नहीं है। तुम्हारा विधि को लेकर ये बिहेवियर मुझसे छुपा नहीं है। इससे पहले कि उसे सच्चाई पता चल जाए, सुधर जाओ। इनफैक्ट शायद आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन चित्रा सबसे ज्यादा खुश उन्हीं के साथ होती है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम उनकी इस बचपन की दोस्ती को रिश्ते में बदल दें।
देव जी, चित्रा एक बुरे रिश्ते में फंसी है और रावजी बाई के जाने के बाद जय जी के पास कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। जिस दिन विधि को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारा सारा भ्रम रुक जाएगा। उन लोगों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों सही मायने में एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह पूरा करते हैं, है ना? विधि, चित्रा ने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ सहा है। बैड मैरिज, डिवोर्स, अब्यूजिव हस्बैंड, ये सब। तुमने अभी जितनी बातें की उन सब बातों से मैं सिर्फ एक बात से सहमत हूँ, वो ये कि वो भी प्रेग्नेंट है और मुझे उसके साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। That's all. ठीक है, जब आपका मन शांत हो जाए सिर्फ एक बार जय जी और चित्रा के बारे में सोचिएगा प्लीज। मैं चेंज कर लेती हूँ। बहुत मासूम हो विधि, हर किसी में अच्छाई ढूंढती हो, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ढूंढना भी एक बहुत जरूरी चीज है। और अभी तुम्हें जय की सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जय की सच्चाई से तो मैं वाकिफ हूँ। पर इस वक्त जय नहीं, चित्रा मेरी प्रायोरिटी है। कौशिक, प्रोजेक्ट तो इनको बहुत बढ़िया है, लेकिन एक और मीटिंग जरूरी है। क्या बोलता है? नहीं, तेरी बात सही है। एक्चुअली शेयर्स का मामला है ना। सॉरी सर, वो आज घर पे वो आपकी बेटी हाय। हाँ, लेकिन यहाँ क्यों ले आए? सॉरी सर, वो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसे किसके पास छोड़कर आती तो इसे ऑफिस ही लेकर आ गई। आई एम रियली सॉरी सर। इट्स ओके, लेकिन अलाउड नहीं है, इस ऑफिस के माहौल में अलाउड नहीं है सब, है ना? कौशिक, आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। यस। डोंट वरी। क्या नाम आपका? आन्या। आन्या, मेरा नाम देव है। बाबू, काम तो आपके पास भी है। भूल गए मीटिंग है क्लाइंट के साथ। बेटी, बेटे बेटे। कौशिक मेरे भाई, काम का क्या, काम तो हो जाता है। उस देख ना, कितनी क्यूट है। इसके साथ मुझे खेलने का मौका कब मिलेगा? तू बता। वाओ देव जी, सो डिलीशियस। कितने अच्छे पोहे बनाए आपने, एकदम माँ के टक्कर के, है ना? आप तो वैसे काफी क्विक लर्नर निकले, कितने जल्दी सीख गए आप तो। विधि, इसके अंदर इतना सारा नमक है, वो तुम खा रही हो, तुमने कुछ बताया नहीं मुझे, एक बार भी नहीं बोला। गलत है ये गलत है। जो गलत है वो बोलना है ना। याद है हमारी बात हुई थी। अब प्लीज उसको मत खाना, तो बहुत नमक है, सेहत के लिए ठीक नहीं तुम्हारे। देव जी, मेरे लिए आपके एफर्ट्स ज्यादा मैटर करते हैं, और वैसे इतने भी बुरे नहीं हैं। ठीक है, मैं खा सकती हूँ। वैसे देव जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपके वो लॉयर से क्या बात हुई? हाँ, विधि, लॉयर से बात हुई है। उसने कहा है कि जब तक विक्रम बाहर नहीं आ जाता तब तक केस आगे नहीं बढ़ सकता, तो बस उसी में लगे। होपफुली आज कल में पेपर तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम नोटिस भेजेंगे तो उन्हें कोर्ट में आना पड़ेगा, राइट? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देव जी, ये सब चित्रा के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होगा। आई जस्ट होप कि विक्रम को ये बात समझ आए और वो थोड़ा ढंग से पेश आए, बस। आई होप सो। तो ये बात है, दोनों मियां बीवी विक्रम को ढूंढ रहे हैं। पर अफसोस देव, इससे पहले कि तुम विक्रम को ढूंढने निकलोगे, विक्रम मेरे पास होगा।
विक्रम का क्या हुआ? विक्रम हमारे पास है। बताइए कब और कहां आना है? वो तुम्हें बता दिया जाएगा। विधि को अंदर भेजो। मिया कमाल है, मुझे यहाँ बुलाया और खुद ही कैबिन से गायब। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ सर इससे पीछे वाले केबिन में आप प्लीज वहां चले जाइए। ओके थैंक यू। विधि, विधि कम कम इन, कम कम कम। कैसी तुम्हें तबीयत कैसी है? ठीक है। ऑल गुड? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज से ये कैबिन तुम्हारा है, प्रमोशन हो गया है तुम्हारा। इनोवेशन डिपार्टमेंट की हेड के साथ साथ तुम मेरी पर्सनल एडवाइजर भी हो। अचानक से ये सब? I mean, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। तुमने बहुत कुछ किया है विधि। अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ इस कंपनी को तुमने कहां से कहां तक पहुंचाया इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये पोजीशन और ये कैबिन के साथ साथ तुम और भी बहुत कुछ डिजर्व करती हो। और फिर देखो ना, तुम प्रेग्नेंट हो। ऐसे समय पर तुम्हारे कंफर्ट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? काम के साथ साथ बेसिक नीड्स भी तो होनी चाहिए ना। लुक एट दिस, ये फाइल बॉक्स, ये पूरा फाइल बॉक्स अब यहां पर रहेगा तुम्हारी ऑफिस डेस्क के बगल में। ये भारी भारी फाइल्स तुम्हें घर से ऑफिस तक कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस के डोर के बाहर थंब इंप्रेशन है, तो तुम्हारे अलावा कोई यहां पर एंटर भी नहीं कर सकता। तो इसके चोरी होने के चांसेस नॉट एट ऑल। वहां पर देखो, इलेक्ट्रिक केटल, ये अवन, अगर तुम्हें खाना पीना गर्म करना हो तो। एंड सबसे खास बात, लुक एट दिस, ये कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है, ये मसाज चेयर है विद फुट रेस्ट। अब जहां तक मुझे पता है कि प्रेगनेंसी के समय ज्यादा समय तक पैर लटकते नहीं रहना चाहिए वरना सूजन आ जाती है। दिस इज ऑल फॉर यू विधि। कैसा लगा ये सरप्राइज? बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। इस ऑफिस की एम्प्लॉय होने के नाते आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा उसके लिए। लेकिन जय जी, जस्ट बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ आप मुझे फेक प्रमोशन नहीं दे सकते। इनफैक्ट मैं इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। क्या है ना जय जी, मैं हक्का खाने वालों में से हूँ, तो ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है। एंड इनफैक्ट अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आई फील आपको इस ऑफिस के हर एम्प्लॉय के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। कितने सारे लोग हैं जिन्हें बैक पेन का मेजर इशू है, और कितनी सारे विमेन एम्प्लॉयज हैं जिनकी अभी अभी डिलीवरीज हुई है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन इसकी एडवाइस भी तो तुम ही दे सकती हो ना। याद है वो मेंस्ट्रुअल किट की एडवाइस दी थी तुमने, स्त्री विधि, कि प्रेगनेंसी को भी लेकर भी तुम ही कुछ एडवाइस कर सकती हो। एक्सक्यूज मी सर, कल आधा साल निकल जाएगा और पहला संडे है। हाँ तो हर साल कल के दिन बड़े साहब ऑफिस में गेट टुगेदर रखते थे, जिसमें एम्प्लॉयज़ के लाइफ पार्टनर्स को बुलाकर उनसे बातें और बहुत सारे गेम्स खेलते थे। आपको पता नहीं होगा इसलिए सोचा आपको बता दूँ। वैसे अगर आप नहीं चाहते तो हम ये चीज़ कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर ये सेलिब्रेशन हम कल रखेंगे तो मिस्टर देवराजन आएंगे ना? हाँ, आई एम श्योर वो जरूर आएंगे। ग्रेट। शशि, जाओ बाहर और अनाउंसमेंट कर दो और कल की तैयारियां शुरू कर दो। ओके सर। मैं चलती हूँ। देव देव देव, कब से मौका ढूंढ रहा था तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने का। फाइनली वो मौका मिल गया। अब तुम्हें हरा कर ही छोड़ूंगा।